आज अरे सब कोई बैठ जाओ शांत। आज हम लोग भारतीय समाज सुधारक के सेकंड वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे राजा राम मोहन राय के बारे में, यानी ब्रह्म समाज के बारे में देखे थे। क्योंकि हम लोग अभी भारतीय समाज सुधार पढ़ रहे हैं, इसीलिए भारतीय समाज सुधार के अंतर्गत आज हम लोग आर्य समाज देखेंगे। आर्य समाज, तो यहाँ पर आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती थे। उनसे संबंधित जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, तो केवल एग्जाम के व्यू से वीडियो बनाया जा रहा है कि दयानंद सरस्वती यानी आर्य समाज से जितना क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आता है वो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख दिया गया है। हाँ, इसमें इसके अलावा मतलब बाई चांस मतलब संजोग खराब होगा तभी अलग से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आर्य समाज से जितना आर्य समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में सारा इसमें लिख दिया गया है। ठीक है, तो आर्य समाज में हम लोग देखेंगे, शुरू करेंगे। तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के कठियावाड़ में हुआ था। गुजरात स्टेट है, वहाँ पर एक जगह है जिसका माने शहर है, इसका नाम है कठियावाड़ में हाँ, वहाँ पर मतलब कि इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था और स्थापना बम्बई में। अब यहाँ पर दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। नाम भी एग्जाम में पूछता है कि बचपन का नाम दयानंद सरस्वती, चाहे स्वामी विवेकानंद, चाहे बाबर, अकबर, सब किसी का मूल नाम पूछ देता है। तो मूल नाम भी देखेंगे कि दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका नाम जो है, इनके प्रथम गुरु हुए थे, उनका नाम था पूर्णानंद। तो पूर्णानंद ने ही इनका नाम जो है मूल शंकर से बदल कर दयानंद सरस्वती रखा था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था जी। हाँ, इनके गुरु जो थे पूर्णानंद, उन्होंने इनका नाम बदल कर दयानंद सरस्वती रख दिया। उसके बाद देखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने 1874 में हिंदी भाषा में एक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। एक मतलब ग्रंथ था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, जिसे आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। आर्य समाजी जो लोग हैं, आर्य समाज को मानने वाले, उनके लिए बाइबल का काम करता है कौन? सत्यार्थ प्रकाश। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो सत्यार्थ प्रकाश का। दयानंद सरस्वती ने डीएवी स्कूल की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती डीएवी स्कूल की बहुत सारी शाखाएं हैं, मतलब सबसे पहले इन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना की थी। डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। डी से होता है दयानंद, ए से होता है एंग्लो, और भी से होता है वैदिक, यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद इनके दूसरे गुरु हुए थे स्वामी बिरजानंद। दोनों आदमी का नाम याद रखना है। ऑप्शन में पूछ देगा कि इनके गुरु कौन थे, तो गुरु में दोनों आदमी का नाम नहीं देगा, किसी एक का नाम देगा। अगर पूर्णानंद दिया है, आप बिरजानंद नहीं दिया है तो पूर्णानंद मारेंगे। अगर पूर्णानंद दिया है, बिरजानंद नहीं दिया, तो इसको दोनों में से एक मतलब कोई देगा। तो इनके प्रथम गुरु पूर्णानंद थे और सेकंड गुरु जो थे, इनके दूसरे गुरु स्वामी बिरजानंद थे, जो मथुरा में इनसे मिले थे। मतलब मथुरा में इन दोनों का मिलन हुआ था, मुलाकात हुआ था। उसके बाद इन्होंने इनका मतलब दयानंद सरस्वती का सबसे फेमस नारा है वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत भारतीयों के लिए किनका नारा है? तो दयानंद सरस्वती। या वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। मतलब इनका मानना था कि हिंदू धर्म में जो वेद है, वेद 4 को नहीं है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो वेदों में सच्चाई निहित है। तो इनका नारा था कि वेदों की ओर लौटो। उसके बाद आए भारत भारतीयों का जैसे नारा भी इन्होंने दिया था। मतलब इनका 2 नारा ही फेमस है, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों का। उसके बाद देखेंगे इन्हें जो है भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर जो रंग भेद नीति के खिलाफ नहीं थे, वो भी एक समाज सुधारक थे। समाज मतलब सुधारना चाहते थे, तो उसी प्रकार से इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के समाज सुधारक थे, समाज सुधारने का काम करते थे।
उसके बाद दयानंद सरस्वती ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। प्रथम बार, हाँ। एक और होता है कि स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की मांग थी, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नहीं तो उनसे पहले, बहुत पहले दयानंद सरस्वती ने, दादा भाई नौरोजी का भी नाम आता है, तो सब उन लोगों से, सब किसी से पहले सबसे प्रथम बार दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बीपीएससी हो गया चाहे और अच्छा एग्जाम जो है उसमें आता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार यानी प्रथम बार किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती थे। तो आर्य समाज से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स है, स्टोरी कुछ नहीं है, खाली बस फैक्ट्स है। अब फैक्ट्स हम लोग याद करेंगे एग्जाम के व्यू से, स्टोरी तो इनके बारे में है तो उससे कोई फायदा नहीं है। फिलहाल एग्जाम के दृष्टि से देखेंगे तो ये सारे इनके बारे में, आर्य समाज के बारे में इफेक्ट्स हो गया, क्या इनकी मूल दयानंद स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, इनका मूल नाम क्या था, इन्होंने नारा कौन कौन से दी थी, इनकी रचना कौन सी थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो इस सारे जो है इसको लिख लेंगे, कॉपी में लिख के उसको इस तरह से, जिस तरह बनाए हैं इसी तरह नोट्स टाइप से बना लेंगे, और उसके बाद लाइन बाय लाइन सबको लिख लेंगे। हाँ, एक बार दो बार इसको खूब बढ़िया से देख के याद कर लेंगे तो लाइफ में कभी भोर मतलब नहीं भूल पाएंगे। हाँ, एक बार इसको मैंने भोर नहीं पड़ेगा एको बार। आए ना, भोरे नहीं पड़ेगा, भोर पड़ेगा तो एगो दवाई है नहीं, सबका दवाई है। हाँ, सब गोटी है, उसके लिए कोचिंग पे आना पड़ेगा, बताएंगे कि किस तरह कहाँ इसको याद करेंगे, जीवन भर खातिर फिक्स हो जाएगा। हाँ, चलो, थैंक यू।